और आज हम सीखने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जो कि हाई स्कूल, इंटर्स या जो नीचे के क्लासेस हैं, छोटे बच्चों के लिए जो क्लासेस हैं, हालांकि इनके लिए वीडियो मैं प्रोवाइड नहीं कराता हूं, तो लेकिन अभी हम सोचा कि चलिए एक दो ट्रिक्स ऐसी हैं जो अपना लेते हैं, थोड़ा आप सबका हेल्प हो जाएगी मेरी हमारे तरफ से। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं कि शॉर्ट ट्रिक करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, एक वर्ब की है जो शॉर्ट ट्रिक है यहाँ पर यूज़ करने हैं। वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो इसको आप बहुत ध्यान से वॉच करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ठीक है। विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम को ज़्यादा वेस्ट नहीं करेंगे और एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। अगर कोई भी त्रुटि होती है, कहीं पर भी आपको समझ में नहीं आता है, तो प्लीज़ आप कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज देखिए, सबसे पहले तो हमें वर्ब के लिए टेंस का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। टेंस का ज्ञान बहुत ज़रूरी है कि जब हमारे 12 टेंस हैं, 12 पार्ट्स, टेंस 3 है, उसके जो 12 पार्ट्स हैं, यानी हर एक पार्ट्स का मुझे अच्छा नॉलेज अगर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं मिस्टेक वर्ब में ज़रूर करेंगे। इसके लिए सबसे पहले सोचना होता है, हमें टेंस को देखना होता है। चलिए वो फिर हम अलग से वीडियो इसको प्रोवाइड करा देंगे। पहले इसको देख लेते हैं वर्ब की शॉर्ट ट्रिक को। A to Z आपको समझ में आ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। वीडियो के अंत तक बने रहिए, बिल्कुल A to Z। चलिए अब हमें देखना है एग्जाम्पल अफर्मेटिव सेंटेंस। एक साधारण वाक्य जो होते हैं उनमें किस टाइप की वर्ब की बात करें। यहाँ पर हम केवल टेंस की बात करेंगे और कोई भी बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर जो है इस वाले टेंस में देखिए, जो फर्स्ट पार्ट लिखा है यहाँ पर, चलिए हाँ, तो यहाँ जो लिखा है, यहाँ से आप वॉच करिए। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर, ये अब यहाँ पर जो है बिल्कुल सिंपल की बात कर रहा, सिंपल टेंस की बात कर रहा। तो यहाँ पर जो आई है, राइट अ लेटर, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। डियर स्टूडेंट, आप सबको ये चीज़ तो पता है कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट क्या होता है। और इनकी जो प्लेसेस होते हैं वो अपने ही प्लेस पे होते हैं, सेट करना होता है, यानी अपने ही प्लेस पे उनको लगाना होता है। चलिए तो सबसे पहले देख लेते हैं जो टेंस होते हैं। टेंस 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर होते हैं। प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट्स होते हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया, ठीक है, और परफेक्ट हो गया, देन कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, जो 4 पार्ट्स होते हैं। तो अब ऐसे ही सबके चारों को अलग अलग 3 इंटू 4 यानी 12 हो जाते हैं, तो इनको हमें ध्यान में रखना है। सबसे पहले देख लेते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी अफर्मेटिव टेंस की बात कर लेते हैं। तो अफर्मेटिव टेंस की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमने जो हमारा प्रेजेंट टेंस है उसमें क्या करते हैं, जो वर्ब होती है, वर्ब क्या आती है कि यहाँ पर बहुत सारा कन्फ्यूज़न होता है। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए सबसे पहले अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, हालांकि ये अलग अलग होते हैं, इनको सबको अलग अलग रूल फॉलो करते हैं, वो अलग है। लेकिन यहाँ पर अगर सिंपल की बात करें तो यहाँ पर वर्ब होगी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म में हम यस या ईएस को ऐड करेंगे तो हम इस सेंटेंस को बना देंगे, ठीक है। और अंत में इनको पहचानने के लिए, इनको रिकॉग्नाइज करने के लिए हमें अंत में लगा होगा ता है, ती है, ते है, ता, ती, ते है, इत्यादि शब्द यहाँ पर जुड़े होंगे, तो हमें पहचान हो जाती है कि हाँ जी सिंपल प्रेजेंट किया टेंस है। और सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें क्या करना है, केवल वर्ब की बात करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, फिर वर्ब लाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट लाएंगे। जैसा कि मेरा स्ट्रक्चर होता है, देखिए सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मोस्टली हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब यस या ईएस को लाएंगे। कोई ज़रूरी नहीं यस या ईएस ही आए, लेकिन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम वर्ब को लाएंगे। अब यहाँ पे सब्जेक्ट, अगर मान लीजिए सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हम सिंगुलर वाली वर्ब लाएंगे, अगर प्लूरल है तो प्लूरल वाली वर्ब लाएंगे। तो यहाँ पे देखना है कि हमारा सब्जेक्ट प्लस एस ई एस लिखा हुआ है। सब्जेक्ट जो वर्ब है, वर्ब में एस ई एस को जोड़ेंगे यदि वाक्य के अंत में तातीते, हिंदी वाक्यों में तातीते लगा हुआ है तो, ठीक है। अगर वाक्य के अंत में ता है, ता, था, ती, थी, ते, थे लगा हुआ है तो वर्ब की सेकेंड फॉर्म यहाँ पर लगाएंगे
और पास्ट जो है, पास्ट इंडिफिनिट का जो सिंपल पास्ट है, वो एक ऐसा सेंटेंस है जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है ए टू जेड, और वहाँ पर किसी भी वर्ब का यूज़ नहीं होता है अगर सिंपल पास्ट में है तो। फ्यूचर में आ जाते हैं, तो फ्यूचर की अगर सिंपल फ्यूचर की बात करेंगे तो हिंदी वाक्यों के अंत में गागी गे हमें मिल जाएगा। अब इससे पहचान हो जाएगी कि हमारा सेंटेंस जो है फ्यूचर का है। और फ्यूचर टेंस में क्या होगा, शैल और विल लगाएंगे और इसके साथ जो है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी मेन वर्ब जो है उसका यूज़ कर लेंगे। आप लोग इतना समझ गए। चलिए अब इसके आगे चलते हैं, आपको आगे कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस की बात करते हैं। तो कंटिन्यूअस टेंस में क्या होगा, हिंदी वाक्यों के अंत में रहा है, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि शब्द मिल जाते हैं। इससे मुझे पहचान हो जाती है कि हाँ जो है जो सेंटेंस है किस टेंस से हमारा बिलोंग करता है। तो यहाँ पर फिर हम उसके अकॉर्डिंग देखिए, सिंगुलर है तो इज लाएंगे, आई के साथ आई एम लाएंगे, अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो फिर आर लाएंगे। तो इज एम आर से कोई भी हम लगा सकते हैं। उसके बाद हम वर्ब के फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यानी फोर्थ फॉर्म का यूज़ कर लेंगे, या वर्ब में आईएनजी का यूज़ कर लेंगे। और आईएनजी हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मेन वर्ब में ही लगती है, जो उसकी मेन वर्ब होती है फर्स्ट फॉर्म में होती है उसी में लगाते हैं। ठीक है, तो इसको हम पहचान जाएंगे। अगर वाक्य के अंत में क्या है, रहा, रही, रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं इत्यादि शब्द अगर लगे होते हैं तो उनमें हमें इज एम आर का यूज़ करना है और वर्ब पाएगी, वर्ब में आईएनजी का यूज़ कर लेना है। अगर यहीं पर हमें हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा मिला, ठीक है, एक सेकेंड, हाँ चलिए, तो यहाँ पर अगर रहा था, रही थी, रहे थे अगर मिलता है तो फिर हम क्या करेंगे इसमें, एक मिनट, तो फिर हमें क्या करना है, रहा था, रही थी, रहे थे अगर मिलता है तो फिर हम सीधे क्या करेंगे, वाज और वर का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, अगर था लगा हो वाज और वर का यूज़ कर लेंगे। वर्ब की वही पोजीशन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी को हम ऐड करेंगे या वर्ब में आईएनजी को ऐड कर लेंगे। अगर हमारा पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस हिंदी वाक्यों के अंत की बात करते हैं तो रहा था, रही थी, रहे थे होगा। अगर फ्यूचर में होगा, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे अगर लगा है तो विल, शैल और विल या शैल, आई वी के साथ शैल लगता है, शेष कर्ताओं के साथ, शेष सब्जेक्ट के साथ हम विल को ऐड कर देते हैं। तो आई और विल से एक आएगा, फिर बी आएगा, उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ कर लेते हैं। तो फिर ये हमारा कंटिन्यूअस टेंस हो गया। उसके बाद चलते हैं परफेक्ट टेंस। अब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। परफेक्ट टेंस में क्या होता है, आई हैव, आई जो होता है परफेक्ट टेंस में हैज़ और हैव का यूज़ कर लेते हैं। जो हमारे वर्ब होती है वो हैज़ और हैव होता है। और ये जो सेंटेंस है, ये जो तालिका है, एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी कर सकते हैं और इसको देख सकते हैं। यहाँ पर हैज़, हैव और के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर हिंदी सेंटेंस जो लिखा हुआ, हिंदी वाक्य लिखा हुआ, चुका है, चुकी हूँ, चुकी हूँ, चुका हूँ, चुके हैं इत्यादि शब्द लगे हुए हैं तो सीधे उसमें हैज़, हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हैड लगा हुआ है। हैड अगर पास्ट की बात करें, चुका है, चुका था, चुकी, चुके अगर लगा हुआ है तो फिर हम पास्ट में तो हैड आएगा और हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। अगर फ्यूचर की बात तो करेंगे तो फिर फ्यूचर में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, फिर विल, शैल और हैव की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। आई होप इतना आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं करेंगे, बस 10 मिनट का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे। बस 10 मिनट में ही आपको ट्रांसलेशन में वर्ब का टोटल नॉलेज हो जाएगा। अब इसके बाद हम करते हैं परफेक्ट की बात। परफेक्ट तो हो गया। अब परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात। अब कंटिन्यूअस जो टेंस होता है इसमें सबसे पहले हम जो वर्ब होती है वो आईएनजी फॉर्म। कंटिन्यूअस आपको जहाँ मिल जाए टेंस के अकॉर्डिंग, कंटिन्यूअस जहाँ मिल जाए वर्ब में आईएनजी लगा दो भाई।
आपको पास्ट परफेक्ट मिल जाए, परफेक्ट मिल जाए, सीधे परफेक्ट मिल जाए। अगर ट्रांसलेशन की बात करें तो हैज़, हैव, हैड, विल हैव लगा सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ है नहीं। और इसके बाद जो परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो अगर सेंटेंस हिंदी सेंटेंसों में रहा है, रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं और समय दिया होता है, समय अंत में समय दिया होता है तो अकॉर्डिंग टू समय, ठीक है, अकॉर्डिंग टू टाइम उसको यूज़ कर लेंगे। और उसमें जो वर्ब की बात करते हैं तो वर्ब हैज़ बीन, हैज़ या हैव और हैज़ से एक आएगा, प्लस उसमें बीन को ऐड कर दीजिए, प्लस वर्ब हमारी कंटिन्यूअस वाली है, आईएनजी का ही हम यूज़ कर लेंगे। ठीक है, फिर हैज़ बीन, हैव बीन और हैड बीन। अगर पास्ट की बात करें तो उसमें होगा रहा था, रही थी, रहे थे और प्लस समय दिया होगा, टाइम उसमें मेंशन होता है। तो उसमें केवल हम सीधे सीधे उसमें हैड बीन का यूज़ कर लेंगे। हैड बीन प्लस वर्ब में आईएनजी फॉर्म, ऐसा नहीं है, उसमें हैड बीन का यूज़ करेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ कर लेंगे अगर ऐसा मिलता है तो। देखिए, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी फॉर्म आएगा अगर समय दिया है तो, भी बिल्कुल करेक्ट है, इसको भूलिएगा मत। शैल है, अगर फ्यूचर की बात करता है तो फिर शैल हैव हो जाएगा। यहाँ तक टिक आप मेरे साथ ध्यान रखें थोड़ा। देखिए, शैल हैव की बात करें तो यहाँ से देखिए, शैल है, बिल या शैल से एक आएगा, उसमें हैव लगाएंगे, हैव बीन ऐड करेंगे और वर्ब है वो आईएनजी फॉर्म का यूज़ कर लेंगे। इसके बाद जो है हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। और इसके बाद यहाँ तक आपने समझ में आ गया है तो इसको आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। और आपके घर में जो भी छोटे बच्चे हैं, हाई स्कूल इंटर हैं, जिनको इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम होती है, प्रोनाउंसिएशन या वर्ब समझ में नहीं आती, तो उनको आप अच्छे से समझा सकते हो और इसको बता सकते हो या ट्रांसलेशन को पूरा समझा सकते हो। अब यहाँ पे क्या करना है, हमें थोड़ा सा कुछ सेंटेंस दिया है एग्जाम्पल के तौर पर, उनको हमें देखना है। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिए हैं, इनको एग्जाम्पल के लिए हमें समझ लेना है। सिंपल की बात करें तो आई राइट अ लेटर। अब इसमें केवल आई लगा है, आई सिंगुलर और प्लूरल दोनों में काउंट होती है, बट क्या है, आई के साथ मोस्टली हम प्लूरल वर्ब का यूज़ कर लेते हैं, कभी कभी सिंगुलर का, लेकिन मोस्टली प्लूरल का। आई राइट अ लेटर। अगर पास्ट की बात करें यही, और राइट का हो जाएगा सेकेंड फॉर्म, उसमें सिर्फ सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया है तो आई रोट अ लेटर हो जाएगा। फ्यूचर की बात करें तो आई शैल राइट अ लेटर हो जाएगा। कंटिन्यूअस की बात करें तो कंटिन्यूअस में क्या बताया था हमने, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस आईएनजी और ईएमआर, अगर वो प्रेजेंट की बात करता है तो आई के साथ आई एम तो यूज हो गई होगा, राइट है, राइट फर्स्ट फॉर्म है, उसमें आईएनजी का यूज़ कर लिया तो राइटिंग हो गया, अ लेटर हो गया। ठीक है, इसी टाइप से इधर वाज या वर से हम एक को यूज़ करेंगे, हालांकि आई के साथ हमेशा वाज का यूज़ किया जाता है तो फिर हम वाज का यूज़ कर लें। और इधर आई वी के साथ सेल, यानी आई के साथ सेल, सर्चकर्ताओं के साथ बिल लगता है, लेकिन आई है तो आई के साथ सेल लगा हुआ तो फिर सेल भी हो जाएगा कंटिन्यूअस में। ठीक है, और वर्ब में आईएनजी फॉर्म का ऐड कर लेंगे। अब परफेक्ट की बात करते हैं तो आई हैव रिटन अ लेटर, आई हैव रिटन अ लेटर, क्योंकि इसमें हैव आया है, हैज, हैव, हैड, विल हैव, इनके साथ जो हमेशा आती है वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म में आती है। थर्ड फॉर्म में आई तो राइट का हो गया, राइट फर्स्ट फॉर्म है, रिटन रोट सेकेंड फॉर्म है, राइटिंग फोर्थ है, और रिटन ये थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया, यानी पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया गया यहाँ पर। तो इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना। अब पास्ट की बात करें तो पास्ट में हो जाएगा आई हैड रिटन अ लेटर, और फ्यूचर में होगा आई शैल हैव रिटन अ लेटर हो जाएगा। इसी टाइप से हम परफेक्ट की बात करें, परफेक्ट कंटिन्यूअस में आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर, इसमें हैव है, इसमें हैड हो जाएगा, और इधर आई शैल हैव राइट ए लेटर।
अब यहाँ पे थोड़ा सा कुछ अलग रूल्स दिए हैं, इनको भी हम देख लेते हैं। ये तो सिंपल की बात हो गई। अब यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्यों में डू नॉट राइट अ लेटर। अब यहाँ पे आई डू नॉट, डू डज डिड, ठीक, इनका एक्स्ट्रा यूज करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल में देख लेते हैं। अगर सब्जेक्ट हमारा है हेल्पिंग वर्ब फर्स्ट पार्ट इसका, तो आई डू, एम, डिड, वॉज, हैव, हैड, शैल, यानी आई के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लिखती है, तो आई के साथ हम वर्ब क्या जोड़ सकते हैं? आई हो सकता है, आई डू हो सकता है, आई एम हो सकता है, आई डिड, और आई वाज, आई हैव, आई हैव और हैड और शैल है, ठीक है। तो आई के साथ यू जो है सेकेंड पर्सन होता है। सेकेंड पर्सन जो होता है हमारा क्या प्लूरल में काउंट किया जाता है? यू जो है हमारा प्लूरल में काउंट किया जाता है। इसको डू, तो डू आएगा, ठीक है, आर आएगा, वर आएगा, हैव, हैड या शैल आ सकता है। ही, सी, ईट होते हैं वो थर्ड पर्सन होते हैं, और इसमें डज यानी ये थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। थर्ड पर्सन हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं। और सिंगुलर पर्सन में क्या होता है कि डज, इज, एम, इज है, वाज है, डज, हैज, हैड और विल, इनका यूज कर लेते हैं। और बी और दे के साथ हमेशा डू, डज। तो ये हमारे वर्ब है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप लर्न कर लीजिए, ठीक है जी। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इनको आप लर्न करने का। इनके साथ सीधे नॉट का यूज़ करेंगे और रेस्ट पार्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब, और जो हमारे पास जो हेल्पिंग वर्ब दी हुई हैं अकॉर्डिंग टू उनके हम वर्ब को यूज़ कर लेंगे बस। ठीक है, इसके बाद चलते हैं। बस थोड़ा सा और रह गया, आप परेशान मत होइए, छोटी सी क्लास है, ज़्यादा बड़ी नहीं। एग्जाम्पल में देखेंगे, अगर इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव में होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का मतलब होता है, प्रश्नवाचक 2 टाइप्स होते हैं। हालांकि जब बहुत ज़्यादा डिटेल क्लास हो तो उसमें समझाने का थोड़ा ज़्यादा अच्छा रहता है और अच्छे से समझ में भी आ जाता है। तो इसमें हम क्या बात करते हैं, तो इसमें देखिए कंडीशन होती है ऐड। अब जो हमारा सिंपल प्रेजेंट होता है, सिंपल प्रेजेंट का अफर्मेटिव, जिसको अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसमें एक कंडीशन होती है यस, किसमें यस लगाएं, किसमें ईएस लगाएं। तो कुछ वर्डों में कन्फ्यूज़न होता है, तो उसको कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए यहाँ पर हमने ले लिया है एंड ऑफ वर्ब, जिस वर्ब के अंत में साउंड आए, एस एस आए, सी एच आए, एक्स टी सी एच या एस एच या जेड आए, तो उसमें ईएस का हम यूज़ कर लेंगे। अब ठीक है, वर्ब एंडिंग बाई, अब जिसके अंत में बाई हो, बाई वाले में यस कर लेंगे। अब अगर बाई से पहले हमारा कॉन्सोनेंट है, बाई से पहले कॉन्सोनेंट है, तो बाई को हम कॉन्सोनेंट में चेंज कर देंगे, बाई को आई में चेंज करेंगे और सीधे ईएस को ऐड कर देंगे, और रेस्ट इन बाई। और बाकी जितने भी बचते हैं उनमें सब में हम एस का यूज़ कर लेते हैं। तो आज का जो लेक्चर था, यानी जो क्लास थी, बहुत छोटी क्लास थी, लेकिन काफ़ी हेल्पफुल थी। तो इसको हमें ध्यान में भी रखना है और बहुत अच्छे से समझना है। अपने मित्र हैं उन सबको सेंड करिए, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर मच।